नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल कल्चर विद रमेश। साथियों, पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। थोड़ा सा ड्यूटी और ऑफलाइन बैच चल रहा है, उसमें हम बिजी हो गए थे। लेकिन साथियों, अब आज से हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपकी पढ़ाई के अंदर कोई बाधा नहीं आए, इसका पूरापन ध्यान रखेंगे। लेकिन साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बिना भी, वीडियो अपलोड किए बिना भी, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को जोर शोर से नियमित तौर पर जारी रखा होगा। साथियों, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, यही वो दौर है, यही वो समय है जब आप अपनी पढ़ाई को बहुत जोर शोर से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन के अंदर कोई टेंशन नहीं होती है, वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन आप ही नहीं, राजस्थान का प्रत्येक बच्चा तैयारी करेगा। तो साथियों, अभी जो समय है आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है और आप लोग इस समय को गंवाना मत, अपने पढ़ाई को जोर शोर से करना। साथियों, हम आज आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेके आए हैं और ये पेपर जो है साथियों, वो आपके यूनिट नंबर 7, जो पीटी की यूनिट है, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नाम है उसका। एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। साथियों, ये टेस्ट हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर लिया था हमारे, और इसमें हमने 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट रखा था। इसमें कोशिका, उत्तक, हड्डियां और आपके जॉइंट या संधियां, ये 4 टॉपिक हमने दिए थे। 40 में से एक क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल मिस्टेक या अपन टाइपिंग एरर कह सकते हैं, उस कारण मैंने डिलीट करवा दिया था। तो आइए साथियों, अब अपन देखते हैं कि ये 40 क्वेश्चन किस प्रकार के थे। और साथियों, एक बार मैं और क्लियर करना चाहूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ किसी ना किसी पीटीआई एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो अदर स्टेट की हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, उनमें आ रखे हैं। तो अपने भी साथियों पीटीआई एग्जाम के अंदर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन ही आएंगे, तो सवालों का जो अभ्यास है वो करना बहुत ही जरूरी है। पहले सवाल की साथियों बात करता हूं मैं कि शरीर के कार्य का अध्ययन कहलाता है। और अपन ने अच्छे से बात की थी कि फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी या ऑर्गन कहलाता है शरीर क्रिया विज्ञान, से बोलते हैं अपन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? शरीर के अंगों की क्रिया विधि या कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है। और वहीं अपन ने बात की थी कि एनाटॉमी जो है दोस्तों, वो अध्ययन करती है शरीर के अंगों की रचना कैसी है, शरीर के अंग कहाँ पर है बॉडी में, क्या आकार है उनका, क्या उनका संगठन है, इसका अध्ययन कौन करती है? एनाटॉमी करती है, रचना विज्ञान। और फिजियोलॉजी या क्रिया विज्ञान अध्ययन करती है शरीर के कार्य का अध्ययन। उसके बाद साथियों बात करूंगा मैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो किस प्रकार का उत्तक है। और ये बात भी हम कर चुके हैं, अपन ने जब टिश्यू की बात की थी, उत्तक की बात की थी, तो वहां अपन ने दोस्तों पढ़ा था, कहाँ चला गया, संयोजी उत्तक। साथियों, अपन ने बात की थी कि हड्डी या अस्थि मज्जा एक प्रकार का क्या है, संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। और अपन ने ये बात की थी कि ये सख्त संयोजी उत्तक है। कैसी बात की अपन ने कि हड्डी, बोन जो है वो सख्त संयोजी उत्तक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद साथियों एक हड्डी का नाम दे रखा है, और अपन ने बात की थी कि हड्डियों में सवाल इस प्रकार ही पूछते हैं, हड्डी का नाम लेकर के पूछेंगे आपसे कि बताइए ये हड्डी शरीर के किस भाग में स्थित है। तो साथियों सवाल था ऑक्सीपिटल हड्डी कहाँ स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है। तो अपन ने जब क्रेनियल बोन की बात की थी, अपन ने जब स्कल के अंदर क्रेनियल बोन पढ़ी थी, तो अपन ने बात की थी कि क्रेनियल बोन 8 होती है। इसमें अपन ने
फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथेमोइड और स्फेनोइड की बात की थी, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? अपन जब मांसपेशियां पढ़ रहे थे तो अपन ने बात की थी कि मसल के अंदर जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट के अनुसार मांसपेशियों कुछ प्रकार होते हैं, और पहले प्रकार की बात की थी अपन ने फ्यूजिफॉर्म टाइप मसल, अपन क्या बोल सकते हो, बेलनाकार बोल सकते हो। माफी चाहेंगे। बेलनाकार मांसपेशी या फ्यूजिफॉर्म मांसपेशी, तो दोस्तों ये अस्थि पेशी का एक प्रकार है। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के टाइप पढ़ रहे हैं अपन, उसमें से एक टाइप है फ्यूजिफॉर्म प्रकार की मांसपेशी, से अपन क्या बोल सकते हैं, बेलनाकार टाइप की मांसपेशी। इसमें मसल दोस्तों बीच में से तो मोटी होती है और किनारों से क्या होती है, संकड़ी होती है, तो कुछ इस तरह की बेलन होती है, तो अपन ने बोल दिया बेलनाकार मांसपेशी। अगली बात करते हैं दोस्तों, स्केपुला अस्थि स्थित है, स्थित है, कुछ मिस टाइप हो गया। तो अपन ने जब हड्डियों की बात की थी तो अपन ने बात की थी कि अपनी जो बैक साइड में एक बोन है जो रीढ़ की हड्डी के आपके दोनों तरफ है, उसका नाम था स्केपुला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी वक्ष में, ऊपरी वक्ष में, ये वक्ष वाला पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है। इस थोरेसिक पार्ट के पीछे की तरफ जो है ऊपरी वक्ष के अंदर कौन सी हड्डी स्थित है भाई, स्केपुला हड्डी स्थित है। उसके बाद बात करता हूं साथियों, शोल्डर गर्डल में हड्डियां होती है। कुछ लैंग्वेज हार्ड है और कुछ साथियों को लगेगा कि इस प्रकार का पेपर नहीं आता है, तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं, पेपर इसी प्रकार का आएगा भविष्य के अंदर, वैकेंसी आएगी। शोल्डर गर्डल की अपन ने बात अच्छे से कर रखी है, ये शोल्डर गर्डल है आपकी, और नीचे जो आपकी कूल्हे की हड्डी है उसे बोलते हैं पेक्टो सॉरी पेल्विक गर्डल। तो इसे आप शोल्डर गर्डल कह सकते हो, इसे आप पेक्टोरल गर्डल भी कह सकते हो, जिसके अंदर आपकी दो हड्डियां हैं दोस्तों, क्लेविकल और स्केपुला। स्केपुला अपन ने बात की अभी, पीछे की हड्डी होगी, और जो आपकी ये गर्दन पे है, कॉलर बोन बोलते हैं अपन इसको, हंसली बोलते हैं, इसे बोल दिया अपन टेक्निकली क्लेविकल। तो क्लेविकल और स्केपुला दोस्तों दोनों ही कौन सी हड्डियां हैं, शोल्डर गर्डल की हड्डियां कहलाती है, दोनों मिलकर के शोल्डर गर्डल बनाती है। उसके बाद बात करूं तो दोस्तों अब एक सवाल थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, इथेमोइड हड्डी संबंधित है। अपन ने जब खोपड़ी की हड्डियां पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने क्रेनियल बोन्स की बात की थी, और अपन ने 8 प्रकार की हड्डियां पढ़ी थी। एक तो फ्रंटल आ गई थी, ऊपर की 2 पैराइटल थी, पीछे एक ऑक्सीपिटल थी, कान के ऊपर टेम्पोरल थी, और इस नाक के जस्ट बैक साइड में 2 हड्डियां थी, इथेमोइड और स्फेनोइड। तो इथेमोइड हड्डी का संबंध पूछा है, और इसके अंदर आंसर माना गया है दोस्तों नाक से। 21 में माना गया है, इसके अंदर माथे का मतलब था फ्रंटल, माथे का मीन्स क्या था दोस्तों, फ्रंटल, जबकि इथेमोइड जो है वो फ्रंटल बोन नहीं है। इसका संबंध नाक से माना गया है, क्योंकि ये नाक के जस्ट बैक साइड में होती है, ये आपके खोपड़ी का जो है वो आधार बनाती है हड्डी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या माना गया दोस्तों, इसका आंसर नाक माना गया है, जो राइट आंसर है इसका। फिर अपन ने सवाल नंबर 8 को दोस्तों डिलीट करवा दिया था कुछ मिस्टेक के कारण, ऑप्शन प्रॉपर थे नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, कौन सा कर्ण अस्थियां हैं, कर्ण का मतलब होता है दोस्तों कान, और अपन ने कान के अंदर 3 प्रकार की अस्थियां पड़ी थी, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। तो दोस्तों इसमें स्टेपिज नाम दिया हुआ है, इनकस नाम दिया हुआ है, स्टेपिज को इसने स्टेप्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक बार सवाल इस प्रकार से पूछा गया था, स्टेप्स अस्थि कहां पर होती है, तो दोस्तों ए और बी जिसके अंदर है वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। इस प्रकार के कूट रूपी सवाल आएंगे साथियों।
मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका का पूछा है, थोरेसिक वर्टिब्री पूछा है, थोरेसिक वर्टिब्री पूछा है साथियों, थोरेसिक वर्टिब्री। और अपन ने जब मेरुदंड की बात की थी, कशेरुकाओं की बात की, तो अपन ने बात की थी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट आता है आपका सर्वाइकल, उसके बाद आता है थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल और फिर कॉक्सी पार्ट आता है। तो ये थोरेसिक पार्ट कशेरुकाओं की बात कर रहा है, और अपन ने पढ़ रखा है कि थोरेसिक पार्ट में 12 वर्टिब्रीज होती है, 12 कशेरुकाएं होती है। उसके बाद साथियों सूची 1 को सूची 2 से क्या करना था, मिलान करना था, और अपन इसको मिलान कर सकते हैं, ये मेलियस होगा, ये होगा मेलियस। दोस्तों मेलियस हड्डी आपके कहाँ है, कान के अंदर है। मैक्सिला हड्डी दोस्तों आपके ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। स्टर्नम हड्डी दोस्तों आपके वक्ष का है, और स्केफोइड अस्थि आपके कलाई में है। आपकी कलाई के अंदर जो 8 हड्डियां हैं, जिसे अपन ने कार्पल्स कह दिया था, उसके अंदर आपकी यूनेट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, स्केफोइड, ये कैपिटेट, ये हड्डियां हैं। तो स्केफोइड हड्डी साथियों कहाँ है, आपकी कलाई के अंदर है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, तो अपन कर लेंगे ए में 3, बी में 2, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन चेक कर दिए, अपन सही कर देंगे। तो ए में 3, बी में 2 और सी में 1, ये वाला ऑप्शन आपके राइट बैठेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं सभी साइनोवियल संधियां हैं। अपन ने जब जॉइंट्स की बात की थी, तो अपन ने 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा अपन ने इमूवेबल जॉइंट, सेकंड स्लाइडली मूवेबल, और थर्ड पढ़ा अपन ने मूवेबल जॉइंट या चल संधि, जिसे अपन ने क्या कहा था, साइनोवियल संधि कहा था। तो सब प्रकार की जो साइनोवियल संधियां हैं दोस्तों, वो सचल प्रकार की संधियां हैं, यानी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कपाल अस्थियां उदाहरण है। कपाल का मतलब होता है स्कल, स्कल की बात कर रहा है ये। और अपन ने जब हड्डियों का पढ़ा था वर्गीकरण, तो अपन ने हड्डियों की संरचना के आधार पर उन्हें 5 टाइप में अंदर बांटा था। में फर्स्ट था लॉन्ग बोन्स, सेकंड था शॉर्ट बोन, थर्ड था फ्लैट बोन, फोर्थ इरेगुलर बोन, और फिफ्थ था दोस्तों सिस्मोइड बोन। तो कपाल अस्थियां जो है आपके, वो चपटी अस्थियों का एग्जाम्पल थी, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल थी। फ्लैट बोन्स जो होती है वो बॉडी के अंदर आपके वाइटल ऑर्गन, जो आपके जैविक अंग है, जहां सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है, वहां पर पाई जाती है। तो आपकी कपाल की अस्थियां, आपके रिब्स और आपकी स्केपुला, ये तीनों ही साथियों किस प्रकार की बोन का एग्जाम्पल है, चपटी अस्थियों का एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करता हूं, निम्नलिखित में से कब्जा संधि का उदाहरण है। कब्जा संधि का उदाहरण, कब्जा को आप हिंज बोल सकते हो। पूछ रहा है इनमें से कौन सा आपके हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। तो साथियों अपन इसका आंसर कर लेंगे घुटना। अपन ने बात की थी घुटना और जो कोहनी है वो आपके हिंज जॉइंट का एग्जांपल आता है। कूल्हे का जोड़ वर्गीकृत है, और अपन ने जब बात की थी कि कूल्हे का जोड़ जो है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है, और अपन ने बात की कि प्योरली बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या तो शोल्डर जॉइंट है आपका, और एक आपका हिप जॉइंट है, पेल्विक जॉइंट है, ये कूल्हे का जोड़ है, जहां पर एक हड्डी का सिरा बॉल नुमा होता है और एक हड्डी का सिरा सॉकेट नुमा होता है। तो बॉल सॉकेट में क्या होती है, फिट होती है दोस्तों। तो कूल्हे के जोड़ के अंदर आपके फीमर, फीमर जो है वो कूल्हे की अस्थि इनोमिनेट के सॉकेट में क्या होती है भाई, फिट होती है, और इस सॉकेट को बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। अगली बात करते हैं प्रथम कशेरुका को कहते हैं। ये साथियों मेरुदंड स्पाइनल के अंदर फर्स्ट वर्टिब्री की बात कर रहा है,
प्रथम कशेरुका की बात कर रहा है और अपने को पता है कि प्रथम कशेरुका को बोल दिया अपन ने एटलस। अगला सवाल, सबसे बड़ी सिस्मोइड अस्थि। अपन ने जब हड्डियों का पढ़ा था वर्गीकरण, अपन ने सिस्मोइड बोन की बात की थी और ये बात की कि बॉडी की सबसे बड़ी जो सिस्मोइड अस्थि है वो साथियों कौन सी है? पटेला है। जो आपके इसकी अस्थि है भाई, घुटने की अस्थि है, जो अपन नी कैप बोलते हैं ना, नी कैप, घुटने का वो जो कैप होती है, कैप का नाम क्या है भाई? पटेला। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? और इसका आंसर क्या है भाई? 22 इसका आंसर है। इसमें से 8 अस्थियां क्रेनियल पार्ट की, सिर की हो गई, और 14 अस्थियां जो है आपके फेशियल पार्ट की हो गई, चेहरे की हो गई। और 14 और 8 जो है वो कितनी होती है? 22 होती है। अगला सवाल, जांग की अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम क्या है? किसका पूछा है भाई? जांग की अस्थि का पूछा है। जांग माने थाई, और थाई बोन अपन जानते हैं कौन सी होती है? फीमर होती है। सबसे लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबी अस्थि है बॉडी की, कौन सी? क्या नाम है इसका? फीमर नाम है भाई। अगला, रेडियस, रेडियस अस्थियां किस अंग में स्थित होती है? क्या पूछा है? रेडियस और अल्ना लिखना था, यहाँ पर अल्ना लिख नहीं पाया। और अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है कि रेडियस और अल्ना जो है आपके अग्र हाथ में होती है। फोर आर्म की जो बोन्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं? रेडियस अल्ना बोलते हैं। इस तरफ जो होती है वो अल्ना होती है, और इस तरफ होती है जो रेडियस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके अग्र बाहु में। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या, अभी अपन ने जस्ट बात की थी ऊपर, फेशियल बोन्स कितनी होती है भाई? 14 बोन्स होती है, तो आपके चेहरे के अंदर होती है। तो इसका आंसर होगा भाई 14। निम्नलिखित में से किस पर सिस्मोइडल हड्डियां पाई जाती है? क्या पूछा है कि सिस्मोइड जो अस्थियां होती है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये एक सवाल थोड़ा सा टिपिकल था, और ये सवाल शायद नेट के अंदर पूछा गया था। तो कलाई की पिसिफॉर्म और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, बी और सी ऑप्शन जहां आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही सिस्मोइड बोन है, तिलाकार अस्थियां हैं। तो कौन सी होगी? कलाई की एक तो पिसिफॉर्म हड्डी हो गई, कलाई माने कार्पल बोन्स, और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन जो है वो भी आपके किस प्रकार की है? वो भी आपके सिस्मोइड टाइप की अस्थि है। अगला सवाल की बात करते हैं, कौन सी हड्डियां खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती? खोपड़ी माने स्कल की बात कर रहा है ये। अपने अच्छी तरह से पढ़ा था कि पूरे के पूरे स्कल के अंदर एकमात्र हड्डी है जो मूवमेंट करती है, बाकी कोई भी हड्डी मूवमेंट नहीं करती। और वो हड्डी कौन सी दोस्तों? आपके आपके नीचे का जबड़ा बनाती है, इसे अपन बोलते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल को छोड़ दो, मैंडिबल को छोड़ दो, बाकी मैक्सिला, फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन, जिसे आप चिक बोन कहते हो, तीनों ही क्या नहीं है? गतिशील भाग नहीं बनाती है। तो आपके बी, सी और डी जहां होगा वो सही माना जाएगा। ये रहा बी, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, बी, सी और डी। अगला सवाल, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत सरल सवाल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डी को अपन ऑस्टियो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला, प्रशिक्षण के दौरान थकान आने का कारण होती है, और मैंने अच्छे से बात कर रखी है। जहां कहीं भी पूरे सब्जेक्ट के अंदर थकान शब्द देख लो, वहां पहला माइंड में क्या आएगा आपके? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल ही जो आपकी थकान के लिए उत्तरदायी होता है, जो आपकी कंकालीय मांसपेशियों को थकाता है। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है, और अपन ने बात की थी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं?
इसे कहते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये कोशिका का ऊर्जा केंद्र, बिजली घर या विद्युत गृह कहते हैं, जहां ये एटीपी को ऊर्जा के रूप में काम लेता है। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, और अपन ने बात की थी कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका का अध्ययन भी क्या कहलाएगा भाई, साइटोलॉजी ही कहलाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, ये भी बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सवाल है, और हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी भाई, एक डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होती है, और अपन ने जब सेल पढ़ी थी तो अच्छे से बात की थी कि राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और राइबोसोम साथियों क्या काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और ये राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ सरफेस होती है वहां पर अटैच होते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव द्रव्य कह दो या साथियों अपन इसे कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या कह सकते हैं अपन इसको, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। और अपन ने बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज तो डुजार्डिन ने की थी, लेकिन नाम इसने दिया साथियों, पुरकिंजे ने इसे क्या दिया था, जैव द्रव्य नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। अगला सवाल है, पेशीय ऊतक का प्रकार है, ये कह रहा है कि इसमें से मसल टिश्यू का कौन सा टाइप है। तो ये सवाल बहुत सरल है, अपन ने बात की थी रेखीय, अरेखीय और हृदय। इसके रेखीय ऊतक जो होते हैं वो आपकी रेखीय मांसपेशियां बनाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोल देते हैं, कंकाली मांसपेशियां कह देते हैं। अरेखीय यानी स्मूथ टिश्यू जो होते हैं वो आपके कौन से बनाते हैं भाई, अनैच्छिक मांसपेशियां बनाते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती है। और तीसरी हो गई हृदय पेशी ऊतक। तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल 32 नंबर सवाल है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पूछ रहा है ब्लड। ब्लड भी तो क्या है, टिश्यू है, और अपन जो पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, तो उसके अंदर बात की थी कि रक्त जो है वो किस फॉर्म में होता है भाई, तरल रूप में होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। साथियों एक एक सवाल अच्छे से समझना है कि इसका आंसर क्यों माना गया है, प्रकार माना गया है, वापस रिवीजन करना है, कहीं आंसर नहीं आ रहा आपको, कहीं कमजोरी है सब्जेक्ट के अंदर, टॉपिक के अंदर, तो उसे पहले रिवाइज करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बार बार या बहुत अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होता है। फायदा किसका होगा कि आप कितनी बार रिवाइज करते हैं, और उस रिवीजन को आपने कितना क्वालिटी से किया है, और अधिक घंटे पढ़ने से, 20 बार पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। पढ़ो तो पढ़ो क्वालिटी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है। ये बहुत बेसिक सवाल था, किसके माध्यम से करता है भाई, न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है, क्योंकि जो नर्व टिश्यू है, तंत्रिका ऊतक की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन्स है, तंत्रिकाएं हैं। तो न्यूरॉन्स की जो है वो संवेदनाओं का मस्तिष्क तक क्या करता है, संप्रेषण करता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। ये सवाल भाई बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर कि बताइए सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, जो अपने कान की अस्थि है क्या, स्टेपिज नाम से, वही क्या है, सबसे छोटी अस्थि है, और ये कान के सबसे अंदर वाले पार्ट की तरफ होती है। सबसे बाहर होती है मेलियस, फिर होती है इनकस, और सबसे लास्ट में होती है स्टेपिज। और साथियों स्टेपिज अस्थि और इनकस अस्थि मिलकर के एक जॉइंट बनाती है, और वो जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है। ये जानकारी आपको शायद नहीं होगी। तो मेलियस
अस्थि सॉरी इनकस अस्थि और ट्रेपेज अस्थि जो है एक जॉइंट बनाती है। वो जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का ही होता है। अगले सवाल की बात करूं मैं, इनकस और स्टेप्स अस्थियां कहाँ पाई जाती है। फिर से एक बार सवाल को घुमा दिया, रिपीट कर दिया है, तो पढ़ा अपन ने। कहाँ होती है? कान में होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। क्लेविकल, क्लेविकल अस्थि शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अपन ने बात की थी सर, क्लेविकल से अपन ने कॉलर बोन कह दिया था, हसली बोल दिया था, तो ये आपके कहाँ चली गई? कंधे वाले पार्ट में होती है। आपका जो शोल्डर वाला पार्ट है ये वाला, ये पार्ट कौन बनाती है? क्लेविकल और स्केपुला मिलकर के बनाती है। जहां स्केपुला से कौन जुड़ती है? ह्यूमरस अस्थि जुड़ती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। क्लेविकल को आप समझते हो गर्दन की अस्थि है, ठीक है, लेकिन ये गर्दन से जा कहाँ रही है? स्केपुला पे जा रही है, शोल्डर क्रॉस कर रही है पूरा, तो कहाँ की अस्थि हो गई? कंधे की अस्थि हो गई। बॉल एंड सॉकेट संधि होती है, और अपन ने बात की थी कि ये त्रिअक्षीय संधि होती है साथियों। बॉल एंड सॉकेट के ऊपर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, इतने मूवमेंट बॉडी के किसी भी और ज्वाइंट के ऊपर नहीं होते हैं। इसके अंदर फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन होता है और रोटेशन भी होता है। यानी तीनों ही अक्षों में तलों के अंदर गतियां होती है, इसलिए बोल दिया त्रिअक्षीय संधि। अगली बात करते हैं, कंठ की अस्थि को क्या कहते हैं? और अपन ने बात की थी हायोइड बोन कहते हैं, हाइड बोन कहते हैं। जो कंठ के अंदर आपकी अस्थि होती है उसे क्या बोल दिया? हायोइड बोन कह दिया। निम्न में से शरीर में छोटी अस्थियां पाई जाती है। अपन ने जब अस्थियों का क्लासिफिकेशन किया था तो अपन ने बात की थी कि लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, और अपन ने बात की थी कि छोटी अस्थियां साथियों कहाँ होती है? आपके कलाई, कार्पल और टकना, टार्सल, दोनों ही शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? कलाई के अंदर क्या होती है? आपकी छोटी अस्थियां पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? ये सवाल भी दोस्तों आ रखा है, और कौन सी है? आपके फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन और फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी अस्थि भी यही है और सबसे मजबूत अस्थि भी यही है। तो साथियों, ये 40 क्वेश्चन आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ 3-4 टॉपिक से उठाए गए हैं, लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन साथियों किसी ना किसी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अंदर, पीटी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो सवाल इसी प्रकार के आएंगे। जितना आपने पढ़ा है उस पढ़ाई को एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं रहता है आपका। जब तक साथियों सवाल करना नहीं आएगा अपने को, तब तक अपन सिलेक्शन से बहुत दूर पहुंच जाएंगे। तो पेपर कैसे अटेंड करना है, सवाल को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार उसको अंडरलाइन करना है, उसमें से कीवर्ड उठाने हैं कि क्या पूछ रहा है। शरीर के कार्य का अध्ययन, कार्य को बोलते हैं फंक्शंस, क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो बॉडी के फंक्शन का स्टडी कौन करती है? फिजियोलॉजी करती है। इतना पूछा है, अस्थि, मज्जा, बोन मैरो किसमें होता है? बोन में होता है। तो बोन कैसा उत्तक था, अपन ने बात करनी थी। तो क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन को कैच करने का तरीका अपने को आना चाहिए, तभी अपन सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो अपन सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेते आऊंगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।